जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो मौसम भी त्योहारों का चल रहा है। इस बीच में अभी नवरात्र निकला, फिर दशहरा आया, उसके बाद में अभी आगे दिवाली भी आने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं। अभी क्या है, हम लोग कुछ बात करेंगे यहाँ पर। देखिए बेटा, बच्चों को काफ़ी सारा होमवर्क दिया जाता है जिसको कि वो लोग ढंग से नहीं करते हैं। उन्हें मैंने किया है कि उनके पास तरीका नहीं होता है, उनको तरीका नहीं पता होता है कि कैसे काम को करना है। ठीक है, तो आज मैं ये बताने जा रहा हूं कि जब भी आप कोई भी काम करें तो इफेक्टिव तरीके से कैसे करें, आपका होमवर्क बेस्ट तरीके से आप कैसे कर पाएंगे। ठीक है, देखिए होता क्या है, जो मैंने देखा है सबसे बड़ी दो खामियां होती हैं। जब बच्चे को, मान लीजिए मैंने क्लास में आज एक टॉपिक पढ़ाया कोई भी, ठीक है, 4 लेक्चर्स का मान लेते हैं, कोई टॉपिक है, कोई चैप्टर है, आज उसका एक सब टॉपिक मैंने पढ़ाया। ठीक है, तो होता क्या है बच्चा, और मैंने मान लीजिए लेट अस से 80 क्वेश्चंस की मैंने शीट दी हुई है और आज मैंने उसमें से 20 दिए। ठीक है, तो मेरी शीट जनरली 2-3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। ठीक है, अब होता क्या है कि उसमें सबसे पहले एलिमेंट्री होता है, फिर स्टेज 2 होता है, फिर ब्रेन टीजर होता है। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, और पेरेंट्स का भी थोड़ा बहुत यही कहना रहता है कि उल्टा शुरू करो। ठीक है, नहीं, ठीक है, ये गलत तरीका है। दूसरी कमी जो बच्चे करते हैं वो ये करते हैं बेटा कि आप क्वेश्चन को एक लिमिट तक करते हैं, जब आपको ये दिख जाता है कि यहां से तो हम कर ही लेंगे, फिर आप उसे आगे नहीं करते। ये बहुत बड़ी आप में कमी है, ये तरीका थोड़ी ना सही है। आप करिए क्या, अब मैं ये दोनों चीजों को सही करने का आपको तरीका बता रहा हूं, और क्या सबसे अच्छे तरीके से आप लोग किस तरह से अपने होमवर्क को कर सकते हैं, मैं ये आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात है, जब घर जाएं तो ऐसा नहीं आपको करना है कि आप जाते जाते पढ़ने बैठ गए। थोड़ा रिलैक्स करिए। रिलैक्स का मतलब कभी फोन यूज करना नहीं होता है। हां, कोई खास आपको मैसेज कर रहा है, आपको उसका मैसेज देखना है, उसी से आपको सुकून मिलता है तो थोड़ा बहुत चल गया, लेकिन अब घंटों फोन चल रहा है, जी नहीं। अपनी आंखों को रिलैक्स दीजिए। सभी बच्चों को अपनी आंखों में आई ड्रॉप जरूर डालना चाहिए। ठीक है, हम अपनी आंखों से बहुत काम लेते हैं, लुब्रिकेंट आई ड्रॉप जरूर आपको अपनी आंखों में डालना चाहिए। और अगर आप सन एक्सपोजर और आप डस्ट एक्सपोजर आपका बहुत ज़्यादा है तो आपको एक एंटी एलर्जिक दवा भी डालनी चाहिए, जो कि आपकी आंखों में कभी भी एलर्जी ना होने दे। क्योंकि कभी कभी बेटा होता क्या है कि थोड़ा बहुत होता रहता है, हमें एकदम से पता लगता है कि प्रॉब्लम काफ़ी है। ठीक है, अच्छा, अब क्या है, इसके बाद में अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए घर जाइए, सबसे पहले जो आपको पढ़ाया है मैंने क्लास में उसको आप रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद में अगला काम जो आपको करना है वो ये करना है बेटा कि आप लोगों को जो शीट दी गई है, ठीक है, उस शीट में से आपको शुरू से, ठीक है, मान लीजिए मैंने 80 क्वेश्चन में 30 थे मेरे जो कि एलिमेंट्री वाले थे, उसमें मैंने आपको बोला 2, 5, 8, 15 ऐसे करना है आपको। ठीक है, तो वहां से शुरू करिए करना। और दूसरी बात, हर क्वेश्चन को आंसर तक करिए। ठीक है, अगर आप आंसर तक नहीं करते हैं तो याद रख लीजिए आपके आंसर निकालने की आदत कभी नहीं होती है और एग्जाम में भी वो वहीं तक आता है, फिर आंसर आप नहीं निकाल पाते हैं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग क्वेश्चन को पूरा अंत तक सॉल्व करें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगली बात मैं जो आपको बोलना चाहता हूं, हो सकता है कि कभी आप लोग जब क्वेश्चन करें तो आपको ना आए। ठीक, इसके 2 वेज। सबसे पहली बात, आप उसको दोबारा ट्राई करिए। एक बार किया, हम जिस स्टेप पे अटकते हैं वहीं पे दोबारा देखते रहते हैं, जी नहीं, ऊपर से लेके नीचे तक एक बार दोबारा आइए। ठीक है, अच्छा, नहीं आया छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट बात मैं आपसे करता हूं। पहली बात तो ये हो गई कि शुरू से अंत तक करना है, दूसरी बात ये हो गई कि पूरा आंसर तक निकालना है। ठीक है, अगली बात ये है बेटा कि फिर कोचिंग आने से पहले आप लोग क्या करेंगे, इस बात को जान लीजिए कि जो आपको नहीं आए थे क्वेश्चंस, आप एक बार फिर उनको देखिए, मे बी कि आपको आने लगे। ठीक है, अगर हॉस्टल में रह रहे हैं, दोस्तों से एक बार डिस्कस कीजिए। ठीक है, और फिर उसके बाद में क्या है, जब आप कोचिंग में आ जाएं तो जनरली क्या होता है, चैप्टर के एंड में मैं डाउट क्लास रखता हूं, आप मुझसे आकर के पूछ सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा तरीका है। 2 कमियां जो आप करते हैं मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। पहली कमी ये है कि आप लोग आखिरी से शुरू करते हैं, क्या सबसे कठिन क्वेश्चन से शुरू करते हैं, जी नहीं, इजी से टफ तक जाना है। और दूसरी बात, हर क्वेश्चन को आंसर तक करना है। ये 2 बातें मेरी मान लो। ठीक है, अगली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो क्या है कि जो भी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको आने से पहले फिर एक बार उसको आपको देखना है, और जैसे ही आपने उसको देख लिया काम आपका हो जाएगा। ठीक है,
मेरे ख्याल से इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। होमवर्क करने की 2 बातें मेरी याद रखिएगा। आगे मैं आता रहूंगा फिर से आपके पास में ऐसी छोटी छोटी बातें लेकर के, ठीक है। चलिए ठीक है बेटा, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।